अस्सलाम वालेकुम। मेरे काबिल एहतराम हुज़ूर दोस्तों, अल्लाह पाक ने ईमान के बाद सबसे पहले नमाज़ फ़र्ज़ की है और कल क़यामत में सबसे पहले नमाज का ही हिसाब होगा। जिसकी नमाज़ सही निकलेगी उसके बाकी के भी अमाल सही निकलेंगे और जिसकी नमाज में कमी निकलेगी उसके बाकी अमाल में भी कमी निकलेगी। इसलिए हमें नमाज़ पढ़नी है, लेकिन सही नमाज़ पढ़नी है जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और जैसी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने नमाज़ पढ़ी। तो नमाज को सीख कर पढ़ना है। तो नमाज में दो चीज़ें होती हैं, एक है अस्कार और एक है अरकान। अस्कार कहते हैं जो इसमें सना पढ़ी जाती है, बिस्मिल्लाह है, अलहम्दु शरीफ है, सूरत पढ़ी जाती है, तो इसको अस्कार कहते हैं। अरकान जैसे रुकू है, सजदा है, क़याम है, इन चीज़ों को करने वाली चीज़ों को अरकान कहते हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ज़्यादातर ये होता है कि लोग अपनी सूरतें अलहम्दु शरीफ वगैरह ये सब सही कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ अरकान में लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि नियत जब बांधते हैं अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध देते हैं तो उसको क़याम कहते हैं। फिर उसके बाद में आदमी रुकू करता है, रुकू को जानते हैं, सजदे को जानते हैं, लेकिन रुकू करने के बाद में जब खड़ा होता है तो खड़े होने को कोमा कहते हैं, यानी कि इसमें आपको खड़ा होना है थोड़ी देर। जैसे समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, ये लफ्ज़ और पढ़ना है। नहीं पढ़ ले तो लेकिन इतनी देर आपको खड़े होना है ताकि आपकी कमर बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाए। लेकिन होता क्या है कि आदमी रुकू करता है, खड़ा होता है, एकदम सजदे में चला जाता है, तो उसमें वो चीज़ आपका कोमा ख़त्म हो गया, तो आपने एक अरकान नमाज का छोड़ दिया। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब रुकू से उठें तो इतनी देर खड़े रहें, रब्बना लकल हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, ये पढ़ा जाए, तो ये आपका कोमा, आपका ये नमाज पूरी होगी। ऐसे ही आदमी सजदे में जाता है, फिर दूसरा खड़ा होता है, फिर दोबारा सजदे में जाता है, तो इन दो सजदों के दरमियान में जो गैप है उसे कहते हैं कोमा। अब हम ज़्यादातर आम लोग क्या करते हैं कि दोनों सजदे इतनी जल्दी करते हैं कि बीच में जो वो जलसा है वो जलसा रह जाता है। उसमें भी आपको गैप देना है, एक सजदे में दूसरे सजदे में बीच में आप आराम से बैठे हैं, तो उसमें उसको कहते हैं जलसा, उसको भी आपको अदा करना पड़ेगा। अगर अदा नहीं करेंगे तो नमाज नाकिस हो जाएगी। ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, आप इस बात को ध्यान रखें। और एक दूसरी चीज़ क्या है, आजकल जो मैंने देखा सब कि आज जो हमारे लिबास हैं, देखिए बस बदन का छुपाना फ़र्ज़ है और नमाज में सतर का छुपाना कम से कम फ़र्ज़ है। कि अगर सतर नहीं छुपाया, यानी कि यहाँ से टुंडी के पेट से लेके और ये घुटनों तक को जो है इसको छुपाना, ये फ़र्ज़ है। अगर ये खुला रह गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। अब आजकल क्या होता है कि नमाज में हमारे भाई क्या है कि आज जीन्स पहनने, टाइट पैंटें पहनने, शर्ट पहनने, वो भी टाइट, टी शर्ट, बनियान, सारे ऐसे पहनते हैं जैसे छोटे भाई के पहन के आ गया हो। हम ज़बरदस्ती खींच तान के पहन कर आते हैं, समझते हैं कि हम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो ये जो लिबास है ये तो एक तो मुनासिब नहीं है, शरीयत के लिहाज से नहीं है। प्लस चलो आपने लिबास पहनना है, बदन कम से कम छुपा हुआ तो हो, सतर तो छुपा लो, लेकिन होता क्या है कि जो ये छोटी छोटी टी शर्टें और पैंटें पहन के आते हैं, ये जब रुकू में जाते हैं तो पीछे से, कमर के पीछे से जो है वो शर्ट ऊपर हो जाती है, टी शर्ट, और पैंट नीचे आ जाती है, तो वो जो है जो जगह दिखती है सतर खुल जाती है, जिसे हम लोग तशरीफ़ कहते हैं पीछे की। वो पीछे जो सतर खुल गई तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सतर का छुपाना फ़र्ज़ है। तो मेरी आपसे भाइयों यही दरख्वास्त है, प्लीज़ जब कम से कम नमाज में आओ तो नमाज में ऐसे कपड़े पहन लो जिससे आपकी सतर तो छुप जाए, जबकि शरीयत के हिसाब से लिबास होना चाहिए। हमारी नमाज में जितनी सुन्नतें ज़िंदा होंगी इतनी नमाज जामे होगी। तो चेहरे की सुन्नत है, लिबास की सुन्नत है, मिसवाक की सुन्नत है, और दूसरी सुन्नतें हैं। सुन्नतों का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह हमारी नमाज जामे होगी। और इन दो बातों को, कपड़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखें। अल्लाह ताला हमें सही नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।